इस सब की शुरुआत हुई आज से कोई 56 बरस पहले। साल था 1969। कानपुर के पास एक छोटे से गांव के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अनिरुद्ध। 5 साल की उम्र जब बच्चे खिलौनों में खोए रहते थे, अनिरुद्ध घंटों रामायण और गीता सुनते। एक ही सवाल मन में गूंजता, जब इस संसार क्षणभंगुर है तो मेरा सच्चा साथी कौन है? और उत्तर मिला कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। वो मंदिरों की सफाई करता था, कभी आरती में दीप थामे, कभी ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाते। और फिर आई वो चमत्कारी रात जब मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने परिवार, सुख सुविधा सब छोड़ दिया और सिर्फ एक चीज चुनी, कृष्ण। रात के कोई 3 बजे थे, गांव सो रहा था। एक बालक प्रभु प्राप्ति की ज्वाला लेकर अपनी नियति की ओर चल पड़ा। उस दिन माँ रोई, पिता रोए, और उस बालक की आंखों में ऐसी शांति थी जो किसी साधक को वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलती। जब दुनिया मोह में उलझी थी, वो मुरली की पुकार में खो गए। गुरु की सेवा में उन्होंने खुद को मिटा दिया, दर्द में भी मुस्कुराए और पहुंच गए काशी, जहां गंगा बहती है। वहां अनिरुद्ध महाराज ने साधना को जीवन बना लिया। गंगा स्नान, ध्यान और भिक्षा, यही थी दिनचर्या। भोजन मिले तो भी भजन, ना मिले तो गंगा जल पी के भी संतोष और भजन। लोग कहते ये बालक पागल है, वो मुस्कुराकर कहते अगर ये पागलपन भगवान के लिए है तो मुझे ये पागलपन मंजूर है। एक दिन उन्होंने रास लीला देखी, राधा कृष्ण की वह लीला जिसने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। रास लीला के संचालक ने कहा, बाबा एक बार वृंदावन जरूर जाना, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यही सेंटेंस उनके जीवन का महामंत्र, गुरु मंत्र बन गया। काशी का बैरागी अब प्रेम के धाम वृंदावन की ओर चल पड़ा। और यहाँ उनका मिलन हुआ अपने गुरु श्री गौरंगी शरण जी महाराज से, जिन्होंने उन्हें सहचारी भाव में दीक्षा दी। वो भाव जिसमें भक्त खुद को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। अब आश्रम में गुरु की सेवा शुरू हुई। सुबह से लेकर रात तक सेवा, कभी थाली धोना, कभी चरण पखारना। और एक दिन गुरु जी को भोजन नहीं मिला तो कहते हैं उन्होंने भी 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। ये बोले कि अगर गुरु भूखे हैं तो मैं कैसे खाऊंगा। यह कोई साधारण तपस्या नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। 10 बरस तक वहां उन्होंने गुरु सेवा की, वस्त्र धोए, कुटिया साफ करी, भोजन बनाया। हर कार्य में एक ही भावना कि ये मेरे ठाकुर जी की सेवा है। इन्हीं 10 वर्षों की तपस्या में अनिरुद्ध पिघलकर प्रेमानंद बन गए। अहंकार गया, आनंद प्रकट हुआ। जब किडनी फेल होने के बारे में पता लगा तो उन्होंने एक किडनी का नाम राधा रख लिया और दूसरी का कृष्ण। और बोले जब राधा कृष्ण दोनों ही भीतर हैं तो रोग मेरा क्या कर लेगा। कितनी गजब की सोच है। उन्होंने नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। यही एक सच्चे संत का कमाल है।